आज हम लोग केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने मिला करके 4 एक्टिविटीज़ की थी और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो क्या क्या हो सकता है वहाँ पे, जैसे स्टेट चेंज हो सकता है, कलर चेंज हो रहा हो, टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, उसके बारे में हो सकता हो हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। और क्या हो सकता है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो सकता है, गैस का फॉर्मेशन हो सकता है। ये सारी रिएक्शंस हम लोगों ने देख ली थी कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो ये कुछ बातें वहां पर हो सकती हैं, देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड बैलेंसिंग। ठीक है, केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, देखो तरीका दो होता है लिखने का। एक होता है वर्ड इक्वेशन, एक होता है सिंबल से इक्वेशन करना। सिंबल से इक्वेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल हो जाता है, लेकिन वही तरीका हम लोग को यूज करना होता है क्योंकि इससे हम लोग बैलेंसिंग करना सीखेंगे। सिंबल इक्वेशन में आप लोग को एलिमेंट्स के सिंबल याद रखने पड़ेंगे। जैसे मैंने बोल दिया नियॉन, आप लोग के दिमाग में होता है एन ई होता है नियॉन, रेडॉन होने वाला आर एन होता है, जिनॉन एक्स ई होता है। और मान लो पोटेशियम आ गया, के फॉस्फोरस आ गया, पी नाइट्रोजन का, एन कैल्शियम का, सी ए कार्बन का, सी नाइट्रोजन का, एन फ्लोरीन का, एफ। इस तरीके से सारे एलिमेंट्स के नाम आने चाहिए। ठीक है, कुछ आयंस की चार्ज शीट होती है वो हम लिखवा देंगे, वो आप लोग को याद कर लेना है। तो बस, और यहाँ पे सिखाएंगे भी हम कि फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे केमिकल इक्वेशंस लिखने का मेरे पास दो तरीका है। एक तरीका होता है वर्ड इक्वेशन लिख दो, ठीक है, और दूसरा तरीका होता है केमिकल इक्वेशन लिख दो। इन दो तरीके के बारे में डिस्कस करेंगे। और कौन सा हो गया, एक वर्ड इक्वेशन लिख दो या तो केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, अच्छा वर्ड इक्वेशन की बात करें, इसका मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा हुआ था, मैग्नीशियम की रिएक्शन कराई थी ऑक्सीजन के साथ, वहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना हुआ था। अगर मान लो मुझे इसको लिखना रहेगा, इस तरीके से लिखेंगे, मैग्नीशियम लिखेंगे इस तरीके से और प्लस ऑक्सीजन लिखेंगे और क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इस तरीके से पूरा का पूरा लिखेंगे, इस तरीके से मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा होगा। ठीक है, ये हो गई वर्ड इक्वेशन। यहाँ लिखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब केमिकल इक्वेशन लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, या फिर इसको सिंबल इक्वेशन लिख दो, ज्यादा बेटर रहेगा। सिंबल इक्वेशन लिख दो, ज्यादा अच्छा रहेगा समझने के लिए। सिंबल इक्वेशन में क्या हो जाएगा, यहाँ हम लिखेंगे Mg और प्लस O2 फॉर्म कर जाएगा MgO, इस तरीके से बन जाएगा। देखो मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है Mg, ऑक्सीजन होता है O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है MgO, इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बैलेंसिंग की बात करें तो हम बैलेंसिंग सीखने वाले हैं कि इस साइड के रिएक्टेंट में जितने एटम होंगे उधर इतने बराबर होने चाहिए। ठीक है, वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो दो तरीका हो गया, एक होता है वर्ड इक्वेशन इस तरीके से लिखना, एक इस तरीके से। एक और इक्वेशन लिखते हैं जो हमने पढ़ा था पोटेशियम नाइट्रेट की रिएक्शन थी। ठीक है, क्या थी हमारे पास, लेड नाइट्रेट वाली रिएक्शन थी ना, लेड नाइट्रेट था, लेड नाइट्रेट प्लस क्या था, पोटेशियम आयोडाइड। लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड से कंबाइन किए थे। ठीक है, यहां पर क्या फॉर्मेशन हुआ था, लेड आयोडाइड और प्लस पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन हुआ था रिएक्शन के समय। क्या फॉर्म हुआ था, पोटेशियम नाइट्रेट बना हुआ था। ये हो गई वर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब इसका सिंबॉलिक इक्वेशन कैसे लिखेंगे, देखो पहली बात लेड नाइट्रेट होता है, ये बनाने आना चाहिए। लेड हमारे पास क्या होता है, Pb होता है, चार्ज इस पे होता है 2 प्लस, नाइट्रेट क्या होता है NO3 माइनस, इसका चार्ज 2, यहाँ पे लिखो 2, इस पे 1 1 लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं था, बस देखो कि चार्ज कितना है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे माइनस लगा, मतलब माइनस का 1 है, ये कुछ नहीं तो मतलब 1 है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, इसको 1 से करेंगे तो हो जाएगा Pb और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे NO3 तो पूरे पे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या हो जाएगा, NO3 का होल ट्वाइस, इस तरीके से हो जाएगा PbNO3 का होल ट्वाइस। आगे पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम क्या होता है K प्लस, आयोडाइड होता है I माइनस, इस पे है चार्ज 1, इस पे भी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, KI हो जाएगा। नेक्स्ट मतलब ये दोनों आपस में कंबाइन किए, फिर क्या बनेगा, लेड आयोडाइड। लेड फिर से वही चीज ध्यान दें, यहाँ पे लेड क्या होता है Pb2 प्लस, आयोडाइड क्या होता है I माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या बन जाएगा, PbI2 बन जाएगा, इसको बोलेंगे लेड आयोडाइड। प्लस क्या बोला गया, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम क्या होता है K प्लस, नाइट्रेट क्या होता है NO3 माइनस, एक का चार्ज क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, KNO3, ये हो गया पोटेशियम नाइट्रेट। इससे आप लोग को ये चीज करना आना चाहिए, क्योंकि देखो
पेपर में क्या होता है ना, ये बनाकर दे देंगे आप लोग को वर्ड इक्वेशन और आप लोग को सिंबल इक्वेशन बनाना रहेगा और प्लस साथ में कहते हैं बैलेंसिंग करके भी दिखाओ। तो बैलेंसिंग तो करना सीख लेंगे अभी थोड़ी देर बाद, तो पहले ये आना चाहिए इसको किस तरीके से बनाया गया। उसको आने के लिए आप लोग को जो मैंने यहाँ पे ये लिखा है ना कि लेड का होता है Pb2+, नाइट्रेट होता है NO3-, पोटेशियम पे चार्ज K+ होता है, आयोडीन I- होता है, ये आना चाहिए। अगर ये नहीं आएगा तो हम लोग इस तरीके से सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बस हमारे पास क्या हुई, सिंबल इक्वेशन हो गई। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे। तो ये आप लोग को आना चाहिए। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले कि बैलेंसिंग आखिर करें कैसे। इस तरीके से हम लोग को पहले नॉर्मली सीखने वाले हैं कि बैलेंसिंग करते कैसे हैं, फिर हम लोग इस तरीके से इक्वेशंस बनाएंगे, इसको हम लोग सिंबल में कन्वर्ट करेंगे, फिर सीखेंगे कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, बैलेंस कैसे करते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड से सीखने वाले हैं बैलेंसिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुछ एलिमेंट, जो कुछ चार्जेस आप लोग को पहले याद करा देते हैं। बैलेंसिंग कराने से पहले आप लोग को कुछ चार्जेस आप लोग को याद रखने हैं, क्योंकि हम उसका यूज करने वाले, ठीक है। जैसे मान लो 1 से लेकर 20 एलिमेंट तक याद होने चाहिए सबको, ठीक है। 1 से लेकर के 20 तक के सारे एलिमेंट्स नहीं याद है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। ये बेसिक है, बिल्कुल आना ही चाहिए। मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड द लास्ट वन 20 इज कैल्शियम, ठीक है। ये मतलब कि बहुत बेसिक है, ये आना चाहिए कि 1 से लेकर के 20 तक के एलिमेंट याद होने ही चाहिए। कौन कौन सा है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम, ठीक है। अब चार्जेस कौन कौन से आप लोग को याद रखने हैं किस किस एलिमेंट्स के, वो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखना है, ये आप लोग को आना ही चाहिए, ठीक है। जैसे मोनोटॉमिक होते हैं, मतलब सिंगल एटम वाले, ठीक है। डायटॉमिक होते हैं, पॉलीटॉमिक, सबके बारे में बात करेंगे। पॉलीटॉमिक में ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से वो याद रखो। एनसीईआरटी पे टेबल बनी थी क्लास 9th में, वो वाले टेबल की बात करें। NH3 क्या होता है, अमोनिया होता है, ठीक है। NH3 क्या होता है, अमोनिया, कंफ्यूज नहीं होना है। NH4+ लिखा है जिसको बोलते हैं अमोनियम आयन, कौन सा है, अमोनियम आयन है, ठीक है, अमोनियम है। NO3- इसको हम बोलते हैं नाइट्रेट, यहाँ पे कंफ्यूजन होती है नाइट्रेट। और एक होता है N3-, ठीक है, N3-, इसको बोलते हैं नाइट्राइड। क्या बोलते हैं, नाइट्राइड। देखो ये नाइट्रेट है और इसको बोलते हैं नाइट्राइड। देन ये हो गया। अब फॉस्फोरस सारे याद कर लो। P3-, इसको बोलते हैं फॉस्फाइड। P3- को क्या बोलते हैं, फॉस्फाइड बोलते हैं। PO3- को हम बोलते हैं फॉस्फाइड, फॉस्फाइड बोलते हैं। और नेक्स्ट क्या है, PO4-, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फेट, फॉस्फेट। सब एक साथ लेते क्योंकि इन्हीं में कंफ्यूजन अक्सर होती है। नाइट्रेट क्या, NO3-, नाइट्राइड क्या होता है, N3-, फॉस्फाइड P3-, फॉस्फाइड PO3-, फॉस्फेट PO4-, और सल्फर के कंपाउंड लिख देते हैं। सल्फर में क्या क्या होता है, सल्फाइड, सल्फाइड, सल्फेट, इसमें भी ऐसे होता है। H2- होता है, एक होता है SO3-, और एक होता है SO4-, इसको बोलते हैं सल्फाइड, IDE कम वाला। देन सल्फाइड ITE हो गया। देन सल्फेट ATE वाला, ठीक है। ये हो गया सल्फर के कंपाउंड। ये फास्फोरस के कंपाउंड, ये सल्फर के हो गए, और ये नाइट्रोजन के, ठीक है। ये एक साथ लिख दी ताकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये पॉलीटॉमिक आयंस, ठीक है, जिनमें चार्जेस ज्यादा होते हैं। और किसका, जैसे K+ किसका होता है, पोटेशियम का। पोटेशियम में कितना होता है, K+ होता है, ठीक है। Na+ होता है, ये हो गया सोडियम, Na+, इसका हो गया Na+, सोडियम का। कॉपर का याद रखना है, अगर Cu+ लिखा है इसको बोलते हैं क्यूप्रस, क्यूप्रस बोल सकते हैं, या फिर बोलते हैं कई बार कॉपर 1 भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कॉपर 1। अगर लिखा गया है Cu2+, इसको बोलते हैं क्यूप्रिक। और क्या बोल सकते हैं, दूसरा नाम और होता है इसका, इसको बोलते हैं कॉपर 2, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। इस तरीके से लिख देते हैं।
अगर लिखा हुआ है Hg+, इसको बोलते हैं मर्क्यूरस, मर्क्यूरस। अगर लिखा गया है Hg2+, इसको बोलते हैं मर्क्यूरिक, मर्क्यूरिक बोलते हैं। अगर लिखा गया है Pb2+, इसको बोलते हैं प्लम्बस। अगर लिखा हुआ है Pb4+, यहाँ पे बोलते हैं हम लोग प्लम्बिक, प्लम्बिक। ठीक है, ये सारी चीजें यूज की जाएंगी। ठीक है, Hg+ हो गया, Pb2+ हो गया, और ये CO भी आ सकता है। CO होता है 2+, ये कोबाल्ट के लिए यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, Ni2+ होता है, ये निकल के लिए यूज करते हैं। और इंपॉर्टेंट कौन सा, Fe2+। अगर Fe2+, इसको बोलते हैं फेरस। अगर आगे Fe3+, इसको हम बोलते हैं फेरिक। मतलब ये सारे एलिमेंट्स, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको आने चाहिए। क्या क्या होता है, NH3 होता है अमोनिया, NH4+ अमोनियम, NO3- नाइट्रेट, N3- नाइट्राइड, ये नाइट्रोजन हो गया फॉस्फोरस का, P3- फॉस्फाइड, PO3- फॉस्फाइड, PO4 फॉस्फेट, H2- सल्फाइड, SO32- सल्फाइड, SO42- सल्फेट। देन आ गया ये चार्जेस पोटेशियम पे K+, सोडियम पे Na+, और Cu+ होता है क्यूप्रस के लिए, मतलब कॉपर 1 लिखा रहेगा। Cu2+ लिखा मतलब क्यूप्रिक हो गया कॉपर 2 के लिए। Hg+ लिखा मर्क्यूरस, Hg2+ लिखा मर्क्यूरिक, Pb2+ लिखा प्लम्बस, Pb4+ लिखा प्लम्बिक, CO2+ का कोबाल्ट, निकल का Ni2+, फेरस Fe2+, और फेरिक Fe3+। कैल्शियम को भी लिख लो, कैल्शियम होता है 2+, ये किसका है, कैल्शियम का है। ठीक है, बाकी Ba2+, बहुत सारे होते हैं, Ba2+ बेरियम के लिए यूज करते हैं। ठीक है, मतलब ये आने चाहिए, थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक आप लोग को याद रखना है हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली कौन सी होती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनका ज्यादा यूज होता है, वो भी आप लोग को याद रखना है। किसका किसका, फ्लोरीन, एक ही जैसे होते हैं, इसको बोलते हैं फ्लोराइड, फ्लोराइड, क्लोराइड लिखा रहेगा, ब्रोमाइड मान लो कहीं लिखा गया ब्रोमाइड, और आयोडाइड लिखा हुआ है। इसमें याद क्या रखना है, देखो फ्लोरीन होता है F, क्लोरीन होता है Cl, ब्रोमीन होता है Br, आयोडीन होता है I। इन सब के ऊपर -1 का चार्ज होता है। ठीक है, किसके ऊपर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडाइड। अभी इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि पोटेशियम आयोडाइड, तो पोटेशियम क्या था K+, आयोडाइड को मैंने लिया था I-, मुझे यहाँ से ये आता है कि आयोडाइड क्या होता है I-, इसलिए यहाँ से इस चीज को लिख पाए। मतलब ये आप लोग को एक सीक्वेंस होता है, एक तरीका होता है, इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कि कौन कौन से एलिमेंट है, किस पे क्या क्या चार्ज होता है। अब स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग, और दिखाएंगे कि वहां पे इसका कितना बड़ा यूज होता है फॉर्मूला को बना करके बैलेंस करने के लिए। ठीक है, नोट कर लो, क्योंकि इसको याद करना ही करना है। नेक्स्ट, आखिर बैलेंसिंग किसको बोलते हैं। देखो, दो टाइप की इक्वेशन होती है, एक होती है बैलेंस, एक होती है अनबैलेंस्ड। एक इक्वेशन होती है बैलेंस्ड इक्वेशन, और एक होती है अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। बैलेंस इक्वेशन और अनबैलेंस। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है बताया था कल, एक बार फिर से देख लो। A+B है, अगर बना रहे C+D, तो इस साइड जो लेफ्ट हैंड साइड होगा उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो इस साइड होगा इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, तो बैलेंस्ड इक्वेशन किसको बोलेंगे, बैलेंस्ड इक्वेशन इसको बोलेंगे जब रिएक्टेंट में सेम नंबर ऑफ एटम होगा एक ही एलिमेंट का, और वही एलिमेंट में प्रोडक्ट में भी होगा। ठीक है, मतलब बैलेंस इक्वेशन क्या होगी, हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स, सेम नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड। बोथ साइड मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड, बोथ साइड। एग्जांपल समझते हैं कि बैलेंस इक्वेशन का एग्जांपल है, वही सेम मैग्नीशियम की रिएक्शन Mg+O2 फॉर्म 2MgO। ये इक्वेशन कैसी है, बैलेंस इक्वेशन है। अगर देखो हमने क्या लिखा है, एलिमेंट के एटम सेम होने चाहिए। मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी मैग्नीशियम कितना है, 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन कितना है, 2 है। यहाँ पर ऑक्सीजन 1 दिख रहा है, लेकिन आगे 2 लगा ना, तो मतलब 2 लगा हुआ है जो, तो वो मैग्नीशियम के लिए भी ऑक्सीजन के लिए, मतलब यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है। इसको ध्यान समझना है, आगे लगा हुआ 2, इसका मतलब कि 2 मैग्नीशियम भी है और 2 ऑक्सीजन भी है।
अगर पीछे लगा हो मतलब सिर्फ इसी एलिमेंट के लिए, मान लो ऐसा कहीं लिखा हुआ है AB2, यहाँ पर एक एटम A है और 2 एटम B के हैं। अगर कहीं लिखा गया 2AB इस तरीके से, इसका मतलब यहाँ पर 2 एटम A के हैं और 2 एटम B के भी हैं, इस तरीके से होता है। आगे लिखा मतलब ये दोनों के लिए लिखा हुआ है, अगर पीछे लगा मतलब किसी एलिमेंट के आगे उस तरीके से मतलब ये B का ही हुआ, सिर्फ A के पास नहीं है, A एक ही है, ठीक है, और 2 B है। अगर ऐसे लिखा मतलब 2 A है और 2 B है, ठीक है, इसको बोलेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन। अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या होगी, वही सेम है ना कि सेम नंबर ऑफ एटम्स नहीं होंगे एलिमेंट के दोनों साइड में। अगर मान लो ऐसी रिएक्शन लिखेगी Mg प्लस O2 फॉर्म कर रहा है MgO, ये अनबैलेंस इक्वेशन है। कैसी है, अनबैलेंस इक्वेशन है, ये बैलेंस नहीं है। क्यों, क्योंकि जरा देखो मैग्नीशियम यहाँ पर एक है, ठीक है, मैग्नीशियम बराबर है, सारे एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, इसलिए ये कैसी है, अनबैलेंस्ड रिएक्शन लिखी गई है, ठीक है। अब हमको करना क्या है, सीखना क्या है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस में करना है, ठीक है। अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करना है, कैसे बैलेंस करेंगे वो चीज हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेंगे और समझते चलेंगे कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं आसानी से, ठीक है। जैसे मान लो एक रिएक्शन हमारे पास लिखी गई है H2 प्लस O2 फॉर्म H2O, ये रिएक्शन लिखी गई है। ये कैसी, पहले बताना है कि बैलेंस है कि अनबैलेंस है। हमने देखा यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है। अब इसको करना है बैलेंस। बैलेंस करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड करेंगे, मींस देखेंगे अपने आप नंबर बढ़ाएंगे, कम करेंगे, ज्यादा करेंगे, जैसी जरूरत पड़ेगी। हमने देखा यहाँ पे 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन 2 यहाँ पर 1 है। क्या यहाँ पर 2 ऑक्सीजन ऐसे लगा सकते, नहीं, ये तरीका गलत होगा, ऐसे नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये इसका, अब देखो अब तक वाटर था ये, अब ये हो गया हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, दोनों की प्रॉपर्टीज बिल्कुल बदल गई। यहाँ पर जो कंपाउंड बन रहा है वो नहीं चेंज होना चाहिए, तो 2 अगर लगाना है तो 2 हमेशा आगे की तरफ लगेगा। ऐसे तो हाइड्रोजन 2 नंबर तो बढ़ गया, 4 हो गया, हाँ बढ़ जाएगा, लेकिन 2 कभी पीछे नहीं लगाते, वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पूरे को पूरे कंपाउंड को बदल देगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ पर 2 है, ठीक है, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 2 और लगा देते हैं इसके आगे, ठीक है। अब जरा देखते हैं, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन हो गया। ये हो गई एक बैलेंस्ड इक्वेशन। इक्वेशन कैसी हो गई, बैलेंस हो गई। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि क्वेश्चन को बैलेंस करके लिखो हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस कर सकते हैं। अब आगे करते हैं, थोड़े अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी इंटरेस्ट क्वेश्चन में भी बैलेंसिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आप लोग वहां पर ध्यान से देखो तो वहां पे वर्ड प्रॉब्लम दिया होगा, मतलब कि वर्ड इक्वेशन दी गई है, उसको सिंबल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, करने के बाद फिर रिएक्शन को बैलेंस करना है। वो थोड़ा सा मुश्किल रहता है, लेकिन इसके बाद हम इसको सिखाने वाले, इसलिए पहले मैंने चार्जेस को सिखा दिया ताकि आप लोग को पता हो कि किस पे क्या चार्ज होगा, तो आसानी से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं सॉल्व करने के लिए। इक्वेशन हमारे पास Fe प्लस H2O फॉर्म Fe3O4 प्लस H2, ये हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है। अब इसको करना है बैलेंस, ठीक है। बैलेंस क्या करना है, देखो यहाँ पे Fe आयरन होता है, ठीक है, वाटर हो गया, कंबाइन किया गया, क्या बन गया, फेरिक ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कितना है, Fe है, एक Fe है, यहाँ पर 3 है, ठीक है, यहाँ पर लगा देते 3, तो आयरन यहाँ पे बैलेंस हो गया। अब आयरन बैलेंस करने के बाद आते हैं हाइड्रोजन की तरफ, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, आगे लगाते हैं 4, आगे 4 लगाने से हाइड्रोजन को बैलेंसिंग गड़बड़ हो गया, 4 2 8 हो गया। यहाँ पे इसको कैसे पढ़ते हैं, 4 ये हो गया, यहाँ पे लगा 2, इसको मतलब 8 हाइड्रोजन यहाँ पर है, ठीक है, इस तरीके से करते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो आगे लगा दो 4, ठीक है। अब देखो बैलेंस हुआ, 8 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 आयरन हो गया, 8 हाइड्रोजन,
8 हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, 3 आयरन यहाँ पर भी हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करें, 4 ऑक्सीजन यहाँ पर भी हो गए, 4 ऑक्सीजन यहाँ पर भी हो गए, ये रिएक्शन अब बैलेंस हो गई। तो बैलेंसिंग बड़ी आसान सी चीज है, आराम से देखो मैंने बैलेंस कर लिया। 3 आयरन यहाँ पे भी है, 3 आयरन यहाँ पे भी, 8 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी कितना हो गया, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, 4 ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। अगर ऐसा कहीं दिया हुआ तो आप कैसे करते हैं, मतलब वर्ड के फॉर्म में दिया गया है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस वाटर। इस इक्वेशन क्या करना है, इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म एल्यूमिनियम सल्फेट और प्लस वाटर। सबसे पहले यहाँ पे बनाना पड़ेगा सिंबल इक्वेशन। कैसे बनेगी, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम क्या होता है Al और चार्ज क्या होता है 3+, हाइड्रोक्साइड क्या होता है OH-। तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, यहाँ पे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा Al और 3 इस पे आ जाएगा, मतलब AlOH का होल थ्राइस प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड को याद कर लेना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl, H2SO4 हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, और आता है कार्बोनिक एसिड H2CO3, नाइट्रिक एसिड पूछते हैं HNO3। इस तरीके से अलग अलग एसिड आते हैं, वो आप लोग को याद रखना है। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है H2SO4 को बोलते हैं, तो मतलब AlOH का होल थ्राइस प्लस H2SO4 फॉर्म एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा Al3+, सल्फेट की बात करें क्या होता है SO4 2-, इसका 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा Al2SO4 का होल थ्राइस, तो क्या बनेगा Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस वाटर क्या हो गया H2O। अब इस क्वेश्चन को बैलेंस करना है। यहाँ पर एल्यूमिनियम कितना है 2, यहाँ पर एल्यूमिनियम कितना है 2, यहाँ पे लगाते हैं 2 Al का होल, ठीक है, Al होल से, ठीक है। अब आते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 3 हो गया, 3 2 6 हाइड्रोजन यहाँ पर है और प्लस 2 हाइड्रोजन, मतलब मिलाकर के इधर 8 हाइड्रोजन है। इधर कितना है, यहाँ पर है 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है 3 2 6 ऑक्सीजन और प्लस 4 यहाँ पर है ऑक्सीजन है, तो 10 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। ये 10 हो गया, क्या है 10 ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 3 4 12 और ये कितना है यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, मतलब यहाँ पर मिला करके 13 ऑक्सीजन हो गए। और सल्फर यहाँ पर 1 है और सल्फर यहाँ पर कितने का है 3 है, तो इसको बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे आगे लग जाएगा 3, तो सल्फर भी बैलेंस हो गया, ठीक है। सल्फर और एल्यूमिनियम मेन एलिमेंट मैंने बैलेंस कर लिया। अब हाइड्रोजन का नंबर बदल जाएगा, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन थे, यहाँ पर भी 6 हाइड्रोजन हो गए, टोटल कितने हो गए 12 हाइड्रोजन। यहाँ पर कितने हैं 2, यहाँ पे लगा दो 6, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, 20 हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, सल्फर भी बैलेंस हो गया, ठीक है। अब गिनते हैं, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सल्फर हो गया और एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो गया। देखो 2 Al हो गया, 2 एल्यूमिनियम लग गए यहाँ पे। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन कितना हो गया 3 2 6 और ये हो जाएगा 6 और प्लस 3 4 12, यहाँ पर हो गए 18 ऑक्सीजन। यहाँ पर देखो 3 2 6 2 12 हो गया और 3, ठीक, यहाँ पर 6 ऑक्सीजन हो गया और 3 4 12, यहाँ पर भी 18 ऑक्सीजन हो गया, बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। एल्यूमिनियम बैलेंस्ड, ऑक्सीजन बैलेंस। हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे हो गए 3 2 6 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन हो गए, मतलब 12 हाइड्रोजन इस साइड हो गए, इस साइड कितने हाइड्रोजन है 6 2 12। ये हो गई एक बैलेंस इक्वेशन, क्या हो गया 2 AlOH का होल थ्राइस प्लस 3 H2SO4 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 6 H2O। ऐसे वर्ड इक्वेशन दी रहेगी, सिंबल के फॉर्म में बनाना रहेगा और फिर रिएक्शन को बैलेंस करना रहेगा।
इस तरीके से बैलेंस्ड इक्वेशन आती है। इसी के ऊपर कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं कि किस तरीके से इक्वेशन को बैलेंस करते हैं।